हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र और करंट अफेयर की इस सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करते हैं आज का करंट। तो आज डेट है अपनी 7 अगस्त। देखते हैं आज क्या क्या करंट में है। सबसे पहले आज के दिन के बारे में ही बात कर लें तो आज है 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। ठीक है, तो इसमें ज़रा डिटेल से चलते हैं हम लोग। तो हुआ ये कि 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा दिवस मनाने की बात की थी। तो 2015 को जब ये हथकरघा दिवस मनाया गया था तो ये चेन्नई में एक समारोह में उन्होंने हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए और हथकरघा कुटीर उद्योगों को एक नई पहचान का मतलब है 20वीं सदी में उसमें क्या क्या ज़रूरत की आवश्यकता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, उसका शोध संस्थान और विशेषज्ञों की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि लोगों के कल्याण की बात की जाए। लोगों के कल्याण यानी जो हथकरघा बुनकर जो मज़दूर हैं उनके बारे में। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ कि हथकरघा उद्योग में अगर बात की जाती है, अगर आपका हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग के तौर पर ये जाना जाता है, मजबूत होता है, तो ये आपके वुमेन एम्पावरमेंट को भी मजबूत करता है। वो इसलिए क्योंकि हथकरघा क्षेत्र से जो मज़दूर हैं उनमें महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो उसी के एक काम को करने के साथ साथ कई लक्ष्यों की पूर्ति के तौर पे अगर इसे देखा जाए तो इसकी पहचान बनाना आवश्यक था। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि इसे 7 अगस्त को ही क्यों चुना। हुआ ये, जैसे आपको पता हो, हमारे इतिहास में फ्रीडम फाइटिंग के दौरान एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट करने के लिए और विदेशी कपड़ों की होली जलाने के तौर पर उसमें किया गया था। और वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब से? 7 अगस्त 1905 से, यानी 1905 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और उसी दिन को एक दिवस के रूप में मनाने के तौर पर 7 अगस्त का दिन चुना गया था। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल। अब जरा पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 7 अगस्त 2015 से नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में हथकरघा दिवस की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस वर्ष क्या है? इस वर्ष 6वां हथकरघा दिवस, 6th हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसमें आज विज्ञान भवन में, किसमें? विज्ञान भवन में कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा वर्चुअल आयोजन किया गया। ठीक है, और अगला अगर पॉइंट देखूं तो वही पॉइंट है कि 7 अगस्त का दिन क्यों चुना गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने के कारण 7 अगस्त का दिन चुना गया। ठीक है,
तो जो इसके हथकरघा दिवस को मनाए जाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि हथकरघा दिवस इसीलिए मनाया जाता है जिससे हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों को उनके विकास, उनके पुनरुत्थान और हथकरघा उद्योग में टेक्नोलॉजी का, इनोवेशंस का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो हथकरघा उद्योग में दिवस के समारोह में क्या क्या हुआ आज, तो जिला स्तर पर आयोजन किया गया और जिला स्तर के आयोजन के अलावा कुल्लू के सहयोग से एक क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बनाया गया और कुल्लू का प्रदर्शन शामिल किया गया। और अन्य कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो हैंडलूम मार्क स्कीम, कौन कौन सी हैंडलूम मार्क स्कीम, इस पे ज़रा हम देख लें और क्या क्या किया गया आज के दिन। सबसे बड़ी बात, हैंडलूम मार्क स्कीम, ठीक है। इसके अलावा हथकरघा पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट का लॉन्च किया गया। ठीक है, माई हैंडलूम पोर्टल और इसके अलावा मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई। ठीक है, इसके अलावा विलेज, कुल्लू विलेज का आयोजन किया गया और जिला स्तर पे भी क्या किए गए, हैंडलूम से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो इतने कार्यक्रम किए गए। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मोबाइल ऐप द्वारा हैंडलूम की जानकारियाँ और उससे जुड़े नए नए इनोवेशंस के बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से एक जो कार्यक्रम हैंडलूम से संबंधित था वो कंप्लीट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग आज का अपना अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगली टॉपिक हमारा क्या है आज का, उसे जरा देख लेते हैं हम लोग। इसको अगले टॉपिक को जरा ध्यान से देखना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो सुनामी रेडी है। सुनामी रेडी, जरा इसके बारे में जानते हैं। सुनामी रेडी क्या है, सुनामी रेडी के बारे में जानते हैं जरा। सुनामी रेडी, इसको जरा देखते हैं। सुनामी रेडी क्या है? सुनामी रेडी एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है जो क्या किसने शुरू किया है, जो यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सार्वजनिक तौर पर जो सामुदायिक नेताओं, राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया है। ओके, तो सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम सामुदायिक कार्यक्रम में अगर हम बात करते हैं तो जो ये सुनामी कार्यक्रम है, सुनामी रेडी, ये किसका, एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। क्या है? सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है जो किसने शुरू किया है, यूनेस्को के अंतर सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा, समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत अंतर सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत है और इसे किसने शुरू किया है, यूनेस्को के समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मेन बात यह है कि आपदा जो सुनामी आती है उसकी आपदा आने पर जनहानि और संपदा हानि कम से कम की जाए और इसके लिए स्थानीय स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर लोगों को ट्रेंड और लोगों को आपदा से निपटने के लिए सक्षम बनाया जाए। ठीक है, तो इसकी चर्चा जो की गई है वो इसलिए की गई है कि भारत का पहला राज्य बना है, यहाँ पे इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को,
भारत का पहला राज्य जहां लागू की गई है, वो कौन सा राज्य है? वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में भारत का सुनामी रेडी जो लागू करने की बात की जाती है तो पहला राज्य बना। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि राज्य स्तर पर, या ये बात करें कि जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ उस क्षेत्र में जो सुनामी की जो चेतावनी कार्यक्रम है या टी सुनामी की रेडी कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है, वो भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पर जो हिंद महासागर के आसपास जितने भी देश हैं उन देशों में जहाँ पर टी सुनामी वो सुनामी रेडी कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके अलावा भारत में भी उड़ीसा जो राज्य है वो पहला राज्य है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या होना है, तो इसमें जो है वो लोगों को सक्षम बनाना है। वो सामुदायिक स्तर पर एक बोर्ड तैयार किया जाएगा और उस बोर्ड को मान्यता प्रदान की जाएगी और उसका फैसला जो होगी वो यूनेस्को के IOC के पास सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि उड़ीसा के किन 2 गांवों में सुनामी रेडी कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो उड़ीसा के जगत सिंहपुर और गंजम जिले में। कहाँ पर? उड़ीसा के 2 जो जिले हैं जगत सिंहपुर और गंजम जिलों में। इसमें भी जो गांव हैं, अगर हम बात करें इसमें भी जो गांव हैं, तो जगत सिंहपुर का नोलिया शाही गांव है और गंजम का वेंकट रायपुर गांव है। क्या है? नोलिया शाही। ये जो जिला है, अगर हम ग्रामीण स्तर पर बात करें तो नोलिया शाही गांव और गंजम में वेंकट रायपुर गांवों में स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया क्या? यही सुनामी रेडी कार्यक्रम। और सुनामी रेडी कार्यक्रम स्थापित करने की बात यही है कि राज्य स्तर पर सामुदायिक प्रदर्शन पर आधारित एक ऐसी एजेंसी तैयार किया जाए जो आपदा आने पर कुशल प्रबंधन के तौर पर काम किए जाए, और इस जो टीम तैयार की जाएगी उसकी सिफारिश यूनेस्को के समुद्र विज्ञान यानी यूनेस्को के IOC द्वारा सिफारिश के तौर पर भेजी जाएगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें विशेष ध्यान देना है कि भारत में लागू है, भारत के भी उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य के 2 जिलों जगत सिंहपुर और गंजम जिले में, जगत सिंहपुर के नोलिया शाही गांव में और गंजम के जो है वो वेंकट रायपुर गांव में तैनात की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में, कहाँ पर? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत में, किसमें? भारत जो है वो फर्स्ट देश है और भारत के भी उड़ीसा जो राज्य है वो पहला राज्य है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी सुनामी चेतावनी प्रणाली है वो भी क्या करती है? भारत के आसपास जितने भी देश हैं उनको क्या करती है? चेतावनी देती है। जो इंडियन टी सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है वो क्या करता है? वो भी चेतावनी देता है। और जो आसपास के जितने भी जगह हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, मेडागास्कर हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, वहाँ पर श्रीलंका हो, वहाँ के सारे देशों को सुनामी के लिए चेतावनी भारत के द्वारा स्थापित इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सेंटर द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, और ये सुनामी का उद्देश्य मैंने बता ही दिया है, सुनामी रेडी का। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की अगली न्यूज़ पर। तो हमारी अगली न्यूज़ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार क्या है, इसको जरा देखते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार क्या है? यानी SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अवार्ड। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अवार्ड जो है वो भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र यानी DRDO की एक
जो एक स्वायत्त संगठन है उसका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, किसे? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT पुणे को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया। किसका दिया गया? पहला पुरस्कार दिया यानी SIH 2020 का प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हैकथॉन पुरस्कार जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में डाइट को दिया गया, यानी इसे पुणे को दिया गया, और इसी के अलावा पुणे की किस टीम को दिया गया? इसके 6 सदस्यों की जो टीम है एज ऑफ एल्ट्रॉन, किसे दिया गया? अगर हम इसमें जाएं तो 6 सदस्यीय टीम कौन सी? एज ऑफ एल्ट्रॉन 6 सदस्यीय टीम एज ऑफ एल्ट्रॉन को क्या दिया गया? स्मार्ट इंडिया हैकथॉन पुरस्कार डाइट के इस कार्यक्रम को दिया गया, जो क्या है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कार्यक्रम है। किसको? एज ऑफ एल्ट्रॉन को सॉफ्टवेयर श्रेणी का पुरस्कार। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का एक समस्या कथन SMS कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार का समस्या कथन SMS 331 कार्यक्रम को भी पुरस्कृत किया गया है, जिसके अंतर्गत 331 कार्यक्रम को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और इस टीम की जो एज ऑफ एल्ट्रॉन है, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चेहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शीर्षक है, दृष्टि शीर्षक है, उसको क्या किया गया? समाधान किया गया है। ठीक है। उसको इंटेलिजेंस उपयोग करके चेहरे अभिव्यक्ति के पहचान के लिए एक दृष्टि शीर्षक समाधान प्रस्तुत किया है। ठीक है। जो ये टीम है 6 सदस्यीय टीम, अगर हम इसमें थोड़ा डिटेल रह गया था, इस टीम ने एक दृष्टि कार्यक्रम दिया है। कौन सा कार्यक्रम दिया है? दृष्टि। किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर आधारित जो दृष्टि कार्यक्रम है, उस शीर्षक को भी क्या किया है? इसमें चिन्हित किया गया है। अगर हम हैकथॉन कार्यक्रम को देखें तो जो हैकथॉन कार्यक्रम है, जरा इसको देख लें। हैकथॉन जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 1 से 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में क्या किया गया? इस समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नोएडा में। ठीक। और ये कार्यक्रम नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। कितने पर? नॉन स्टॉप, यानी 36 घंटे में तक नॉन स्टॉप आधारित राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार जो कार्यक्रम प्रतियोगिता थी। ठीक। और अगर हम ये बात करें कि नेशनल जो आपका हैकथॉन कार्यक्रम है, तो आप ये समझ गए होंगे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन कार्यक्रम पुरस्कार क्या था? 1 से 3 अगस्त का 36 घंटे तक नॉन स्टॉप प्रतियोगिता थी, जिसका आयोजन नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में NIET में किया गया, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये आपकी स्मार्ट हैकथॉन अवार्ड संबंधित हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा अगला न्यूज़ है गोवा की।
गोवा ने एक माई गॉव पोर्टल को लॉन्च किया है। तो माई गॉव पोर्टल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 2015 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत नवाचार कार्यक्रम और लोगों को एक ही पोर्टल में सारी सेवाएं, नागरिक सेवाएं प्रदान करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम में गोवा, जो आपका गोवा राज्य है, गोवा माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हो गया है। माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच, नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हो गया है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि ये जो शामिल हुआ है, इसके अलावा कौन कौन से राज्य शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले 12 राज्य शामिल हो चुके हैं। 12 राज्य शामिल हो चुके हैं। तो इन 12 राज्यों को अगर एक बार दृष्टिपात करें तो 12 राज्यों में आपके मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, ये सारे क्या हैं, शामिल हो चुके हैं। अगर हम इसकी आगे की बात करें कि इसमें अब तक लगभग 125 यानी 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग, नागरिक माई गॉव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन और ट्विटर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो शासन में नीति निर्धारण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। किसके लिए है? शासन में नीति निर्धारण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। और इसकी जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 26 जुलाई 2014 को। कब शुरू किया गया था? 26 जुलाई 2014 से शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने का उद्देश्य भी यही था जो मैंने इससे पहले लिखा, जो इसका पर्पज़ है, ये इसका उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य से जुड़ते हुए गोवा भी माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हो गया है और एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आज की अगली न्यूज़ है वो चावल से जुड़ी न्यूज़ है। ज़रा इसे देखते हैं। इस न्यूज़ से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अभी बे ऑफ बंगाल में एक तूफान आया था अम्फन। ठीक है, तो उसके कारण हुआ ये कि काफ़ी क्षेत्र में क्या हो गया है, खारे पानी से प्रदूषित ज़मीन हो गई है। यानी पानी जो है, खारे पानी के कारण काफ़ी ज़मीन प्रदूषित हो गई है। तो ऐसी ज़मीन पर कोई भी फसल कारगर साबित नहीं होती है। ठीक है, तो जब कारगर साबित नहीं होती है तो चावल की एक प्रजाति है पोकली। कौन सी प्रजाति है? पोकली। वो खारे पानी में काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। ये कहा जाता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में प्रति हेक्टेयर ये जो है वो प्रति हेक्टेयर ये 5 क्विंटल के करीब क्या देती है? फसल देती है। और 5 क्विंटल चावल करीब पैदावार होता है पोकली चावल। तो यहाँ पर बात आई है इसलिए क्योंकि सुंदरवन में, कहाँ पर? सुंदरवन में पोकली चावल को उत्पादन किया जा रहा है। पोकली चावल को पैदा किया जाएगा। ठीक है, और इसका मेन कारण ये है क्योंकि ये खारे पानी में भी उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये पैदावार की जा रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे पहले केरल के एर्नाकुलम और जो उसके अन्य राज्य हैं जैसे अल्पुजा और त्रिशूल जिलों में पैदा होता है।
ठीक है, पैदा होता है। और केरल का ही जीआई टैग दिया गया था इसे कब, 2008 में, किसे, पोकली चावल को। ठीक है, 2008 में इसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। और जीआई टैग ये पहचान होता है कि उस क्षेत्र में यही फसल पैदा, किसी कोई फसल होती है या फिर कोई भी ऐसा जो फसल, अगर हम खाद्यान्न के विषय में जाएं तो कोई भी ऐसी फसल जो एक क्षेत्र विशेष में पैदावार पहली बार होती है और अधिक मात्रा में वहाँ पर उसके संबंधित सारी जलवायु अपेक्षा जो जलवायु अनुकूल हो, और इसके अलावा केवल उसी क्षेत्र में विशेष उससे जुड़ी हुई कई कार्यक्रम, कई उपजें पैदा होती हों और एक विशेष पहचान उस क्षेत्र को दे, जिसके कारण तो उसी कारण पोकली चावल को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग का क्यों दिया जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और अगर ये बात करें कि पोकली चावल का बिटला किस्म सुंदरबन में भेजा गया है, कौन सा किस्म, बिटला किस्म, बिटला 11, कौन सी, बिटला 11 किस्म सुंदरबन में भेजी गई है। ठीक है, वन में भेजी गई है। तो ये आज आपका कंप्लीट करंट अफेयर हुआ। तो आज का करंट अफेयर और ये 6 अगस्त का करंट अफेयर दोनों को मैंने आज कंबाइन करके आपको बताया। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कार्यक्रम यूपीएससी क्रैक द यूपीएससी है वो अभी कुछ समय के लिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही हम उसे दोबारा मूव ऑन करेंगे। तो इसके अलावा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।